आज हम लोग को देखना है सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड। दरअसल कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है, तो कहता है यह इस बॉन्ड का निर्माण साझेदारी के कारण होता है। जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है, सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। और यह अक्सर उन तत्वों के साथ होता है जिसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7 होती है, वही साझेदारी करते हैं। एक्सेप्शन में हाइड्रोजन हो सकता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड की परिभाषा लिखेंगे। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण बने बॉन्ड को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। कहता है कोई भी दो परमाणु हो, अगर उसके बीच इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तो उसे बनने वाले बॉन्ड को क्या कहेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। इसमें हमको 3 प्रकार का बॉन्ड देखना है। पहला देखना है सिंगल बॉन्ड, जिसमें एक ही बॉन्ड होता है। दूसरा देखना है डबल बॉन्ड, और तीसरा ट्रिपल बॉन्ड। एकल बंधन, द्विबंधन या त्रिबंधन, ट्रिपल बॉन्ड। हम लोग एक एक करके देखेंगे। अगर बात करें सिंगल बॉन्ड की, तो कहता है एक बॉन्ड का निर्माण के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होना जरूरी है। अगर दो परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। कहता है दो परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। इसका अगर पहला एग्जांपल देखना है, हम लोग सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं। यह बॉन्ड के प्रकार हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। हम लोग सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं। तो सिंगल बॉन्ड के उदाहरण, तो सबसे पहला उदाहरण लेते हैं H2, हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन का निर्माण होता है तो हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s1, अर्थात पहली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें कक्षा की संख्या कितनी है? 1। हाइड्रोजन में जब कक्षा की संख्या 1 में है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें कितनी हो सकती है? 2n², मतलब 2 से ज्यादा नहीं होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? 1, अर्थात हाइड्रोजन के वाह्यतम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जो एक ऑर्बिट है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट ही होगा। जब एक ही ऑर्बिट है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। दूसरा हाइड्रोजन के पास यह हम बताए कि इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से या डॉट से दर्शा सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा? यह हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, यह इसके साथ साझेदारी कर लिया, इसका 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। और यह भी हाइड्रोजन क्या कर लिया? इसके साथ साझेदारी कर लिया। तो 2 परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई? 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। इसलिए यहां किस चीज का निर्माण हुआ? यहां सिंगल बॉन्ड का निर्माण हुआ, एकल बॉन्ड का। और जो मॉलिक्यूल बना वो H2 बना।
इसी तरह आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, Cl2 क्लोरीन। हम पढ़ चुके हैं 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p5। इसका क्लोरीन, अगर एक क्लोरीन की बात करें तो इसका परमाणु संख्या 17 है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 17 है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 7, अर्थात आउटर मोस्ट ऑर्बिट तीसरी कक्षा हो गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसका? 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर दर्शाना होगा Cl 2 2 4 2 6 और 1 7। चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता है अष्टक पूरा करने के लिए, 7 ऑलरेडी इसके पास है। और दूसरा क्लोरीन 2 2 2 4 2 6 और 1 7, यह इसके साथ साझेदारी कर लिया। 7 था इसके पास, एक इसका 8, इसके पास 7 था, इस क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लिया, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। अर्थात दो परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। तो Cl2, अगर इसे बॉन्ड देखेंगे तो Cl Cl और क्या बनेगा? Cl2 क्लोरीन। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको क्या देखना है? इसके अष्टक को पूरा करना है साझेदारी से, लेकिन सतर्कता बरतना है। चलिए इससे पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग को देखना है H2O अर्थात पानी। अगर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखेंगे तो परमाणु संख्या 8 है, 1s2 2s2 2p4। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन में तो हम लोग देख लिए हैं 1s1, अर्थात इसमें 2 6। और इसकी बात करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखिए, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1। अर्थात ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन में एक ही कक्षा है, इसलिए सिर्फ इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसकी बात करेंगे तो ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर क्या हो रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे जिससे साझेदारी करने में बने। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन। तो कहता है कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लिया, इसका अष्टक पूरा हो गया। और यह हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यह इसके साथ साझेदारी कर लिया, इसका भी अष्टक और इसका भी अष्टक। तो जो ऑक्सीजन इस प्रकार का बॉन्ड बना है, यह एंगुलर स्ट्रक्चर हो गया। अब बात आती है कि एंगुलर स्ट्रक्चर क्यों बनेगा? तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पेयर है, यह इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है? दोनों निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज होने के कारण यह क्या कर रहा है? इस बॉन्ड को एक दूसरे से दूर धकेल रहा है, मतलब विकर्षण कर रहा है। इसलिए यह बॉन्ड क्या हो रहा है? दूर थोड़ा आ जा रहा है, इसलिए यह सीधा नहीं होगा, हमेशा एंगुलर होगा। H2O। इसी तरह अगर बात करेंगे तो NH3 अमोनिया। नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7, 1s2 2s2 2p3। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, अर्थात वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 5। इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए। यह हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। अब अगर बॉन्ड बनाना होगा तो हमें पता है नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 3 4 5, और हाइड्रोजन में 1। अब जरा सोचिए, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इस हाइड्रोजन के साथ साझेदारी किया 6,
यहां से 7 और यहां 8, इसका अष्टक पूरा हो गया। और हाइड्रोजन का भी क्या हो गया, अष्टक पूरा हो गया। अर्थात हम अभी भी देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड, दो परमाणु के बीच दो बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। अर्थात इस स्ट्रक्चर को अगर लिखना होगा तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यह अमोनिया का सूत्र हो गया। एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं, C2H6 या CH4 ही देख लेते हैं, CH4 मीथेन। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, कार्बन की बात करेंगे 1s2 2s2 2p 2p2। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4, अर्थात वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 4। और हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1, अर्थात कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो अगला 4 हाइड्रोजन के साथ यह साझेदारी कर लेगा। तो 4 पहले से था, और देखिए चारों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लिया, 2 2 4 2 6 2 8 पूरा हो गया। इस हाइड्रोजन का द्विक पूरा, इसका भी द्विक पूरा, इसका भी द्विक पूरा, इसका भी द्विक पूरा। और अगर इसके स्ट्रक्चर को लिखा जाएगा CH4, तो इस तरह से हम लोग देख लिए सिंगल बॉन्ड। अभी तक जो देख रहे थे सभी सिंगल बॉन्ड देख रहे थे। अब हम समझते हैं कि सिंगल बॉन्ड में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, और भी जो एग्जाम्पल मिलते जाएंगे आप उसे बनाते चलेंगे। पहले इसे नोट डाउन कीजिए। अब हम लोगों को देखना है डबल बॉन्ड। अर्थात दो परमाणुओं के बीच 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही थी दो परमाणु के बीच, तो एक बॉन्ड बन रहा था, तो 2 बॉन्ड बनना है, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। 2 परमाणु के बीच 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो O2। अभी हम लोग देखे थे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, परमाणु संख्या 8 है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p4, अर्थात पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इनका, 6। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं 2, 2 2 4 5 6। दूसरे ऑक्सीजन में 2 3 4 2 6, यह 2 इलेक्ट्रॉन के साथ अगर साझेदारी कर ले तो इसका अष्टक पूरा। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर ले तो इसका भी अष्टक पूरा। तो ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, अर्थात डबल बॉन्ड का निर्माण हुआ ये। और फिर क्या बन गया, ये O2 बन गया। अगर इसी का दूसरा एग्जाम्पल लेना है तो हम लोग लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग देखे थे पहले कार्बन का परमाणु संख्या 6, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे 1s2 2s2 2p2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में
अभी तुरंत देखें 1s2 2s2 2p4, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6, अर्थात वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो कार्बन 2 2 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस, ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 2 3 4 और 2 6। इस ऑक्सीजन को भी कितना चाहिए? 2, तो इसके सामने 2 लिख दिए, 2 4 5 6, ये कितना हो गया? 6 2 8। इसके पास 6 था, 2 इसके साथ साझेदारी कर लिया, 8 पूरा। 2 2 4 था, 2 इसके साथ 2 इसके साथ, इसका भी अष्टक पूरा। इसके स्ट्रक्चर को लिखा जाएगा तो कार्बन के साथ क्या है? यहां भी एक बॉन्ड, यहां एक बॉन्ड, यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, यहां भी ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, CO2 का निर्माण हुआ। तो यह डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल है। चलिए इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग को देखना है इसका तीसरा प्रकार, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड मीन्स क्या हो गया? 2 परमाणुओं के बीच 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। कहता है कि ट्रिपल बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए? 2 परमाणु के बीच 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होनी चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तो एक बॉन्ड बनेगा, 4 का होगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, 6 होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो होता है N2 नाइट्रोजन, N परमाणु संख्या 7, 1s2 2s2 2p3, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, अर्थात बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5, दूसरे नाइट्रोजन में 1 2 3 और 2 5, यह 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है ऑलरेडी। दूसरे नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लिया, 5 3 8, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लिया, दोनों का अष्टक पूरा। अर्थात 2 परमाणु के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई? 2 2 4 2 6। इसीलिए नाइट्रोजन के बीच 1 2 3 बॉन्ड बन रहा है 2 नाइट्रोजन के बीच, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल, यहां सिंगल, ट्रिपल बॉन्ड हो गया N2। अगर इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखना है तो है C2H2, अर्थात अगर देखेंगे कार्बन 6, 1s2 2s2 2p2, परमाणु संख्या 6 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4, अर्थात वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 4। और हाइड्रोजन की बात करेंगे, इसका तो पता ही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? 1। कार्बन 1 1 2 3, दूसरा कार्बन 1 1 2 3 1 4। देखिए एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 3 इसके साथ साझेदारी कर लिया 7, और 1 इसके साथ कर लिया 8, 3 3 6 1 7 1 8। पहले से इसके पास 1 3 4 था, 3 इस कार्बन के साथ और 1 हाइड्रोजन के साथ। उसी तरह इस कार्बन के पास 3 है, इस कार्बन के से 3 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लिया और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन के साथ कर लिया, तो 3 3 6 2 8। हाइड्रोजन भी क्या कर लिया? कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लिया, यहाँ भी कर लिया। अर्थात जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई? 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड।
इसका नाम क्या हो गया? 2 कार्बन वाले को कहते हैं इथ, और जब ट्रिपल बॉन्ड लगा हो तो क्या लग जाता है? YNE, इथाइन। तो इस तरह से हम आज देखें कि बॉन्ड फॉर्मेशन, सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड, साझेदारी के कारण बने बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसके 3 प्रकार पर है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तीनों के एग्जाम्पल देखें, और भी अगर किताब में मिलता है एग्जाम्पल तो इसको बनाइएगा, इसे नोट डाउन कीजिए और बार बार इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।